Illustration 4. The following are the summarized balance sheet of H Limited and S Limited as on 31st March 2020. 31st March 2020 के बैलेंस शीट है. लायबिलिटी साइड, एसेट साइड. फर्स्ट कॉलम H लिमिटेड है, सेकेंड S लिमिटेड, ये होल्डिंग कंपनी और ये सब्सिडरी कंपनी. शेयर कैपिटल इशू, सब्सक्राइब एंड पेड अप. इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रॉफिट एंड लॉस. एसेट साइड में बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट. देखो कितनी इन्वेस्टमेंट की उन्होंने, 8,000 इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड. ये क्या है, ये आपको हम जब हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं तब हमें ये 8,000 इक्विटी शेयर्स यूजफुल है. प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे बैलेंस दिया है सेकेंड कॉलम में 25,000, मतलब ये डेबिट बैलेंस है कि नहीं, मतलब निगेटिव बैलेंस है. देखो कैपिटल, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, इसका सेकेंड कॉलम वर्किंग नोट में आता है. तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये बैलेंस तो जब हम कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तब जाएगा, लेकिन सेकेंड कॉलम मतलब सब्सिडरी कॉलम का जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है वो इस बार एसेट साइड में दिया है. इसका मतलब होता है डेबिट बैलेंस और वो होता है निगेटिव बैलेंस. डेटर्स इंक्लूड ₹10,000 ड्यू फ्रॉम एस लिमिटेड. डेटर्स के ऊपर और क्रेडिटर्स के ऊपर आपको टिक मार्क करनी होगी, डेटर्स और क्रेडिटर्स के ऊपर. देखो इंटर कंपनी ओविंग करके ये दोनों साइड में माइनस करना होगा. एच लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2019. मतलब शेयर्स एक्वायर्ड किए हैं उन्होंने, लेकिन डेट क्या है उसकी, 1 अप्रैल 2019. व्हेन एस लिमिटेड हैड अ डेबिट बैलेंस ₹40,000 और 1 अप्रैल को प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस कितना था इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस कितना था, ₹40,000 था. ठीक है, ओके. अभी हमें क्या करना है ना, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाना है और कैपिटल देखना है, शेयर कैपिटल का सेकेंड कॉलम. कौन सा कॉलम देखना है आपको, सेकेंड कॉलम. सेकेंड कॉलम में कैपिटल कितना है, सेकेंड कॉलम में कैपिटल की अमाउंट कितनी है, 1 लाख. 1 लाख डिवाइडेड बाय पर शेयर प्राइस कितनी है, ₹10. वहाँ पे दिया है ना उन्होंने, इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. मतलब पर शेयर प्राइस कितनी दी है उन्होंने, पर शेयर प्राइस कितनी दी है, ₹10. 1 लाख को 10 से डिवाइड करो, नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे आपको 10,000 शेयर्स. 10,000 शेयर्स. अभी इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाओ, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया है. देखो कितने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किए उन्होंने, 8,000 शेयर्स में. 10,000 माइनस 8,000 मतलब रिमेनिंग शेयर्स कितने हैं, 2,000. 8,000 शेयर्स ये होल्डिंग कंपनी के हो गए और 2,000 शेयर्स ये सब्सिडरी कंपनी के हो गए. ठीक है, अभी हम निकालेंगे, रेशियो कैलकुलेट करेंगे. 8,000 इज टू 2,000, 0 0 कैंसिल करो. 8:2 मतलब 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. आपका रेशो क्या आ जाएगा, ये आपका रेशो आ गया है 4:1. बहुत सिंपल है, हमेशा याद रखना कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व ये सिर्फ हमें वर्किंग नोट के टाइम सेकेंड कॉलम को देखना है. ठीक है, कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व. कैपिटल 1 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, 10,000 आ गया. बैलेंस शीट के एसेट में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे हम इन्वेस्टमेंट कितनी है, शेयर्स कितने हैं, तो 8,000 शेयर्स है. 10,000 में अगर 8,000 है तो रिमेनिंग 2,000 आ गए. तो आपका इसके ऊपर से रेशो निकल गया 4:1. अभी हमें क्या करना है ना, इसको ₹10 करना है, मतलब ये पर शेयर प्राइस इंटू करनी है. 8,000 इंटू 10 मतलब कितनी वैल्यू आ गई आपकी, 80,000. 2,000 इंटू 10 मतलब कितनी वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे, 20,000. ये आपका हो गया गुडविल और ये आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट. ये आ गई आपकी फेस वैल्यू. जब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे उस टाइम पे फेस वैल्यू शेयर्स की कितनी आएगी, 80,000. जब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तब फेस वैल्यू कितनी आएगी, 20,000. ठीक है,
अभी देखो, हमें कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके पहले कैपिटल प्रॉफिट हमेशा याद रखो, कैपिटल प्रॉफिट के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व इन दोनों का कैलकुलेशन करना होता है, प्री एंड पोस्ट का। ठीक है, इसके लिए हम अलग से वर्किंग नोट बनाएंगे। पहले तो देखो क्या करना होगा आपको, पहले तो बैलेंस शीट की डेट देखो, ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2020। ओपनिंग डेट क्या आएगी इसकी, 1 अप्रैल 2019। ये आ गई आपकी ओपनिंग डेट और ये आ गई आपकी क्लोजिंग डेट। ठीक है, अभी देखो शेयर्स कब अप्लाइड किया है उन्होंने, एक्वायर्ड कब है, सेकेंड एडजस्टमेंट में दिया था, एच लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर्स ऑन 1 अप्रैल 2019। मतलब ओपनिंग डेट और शेयर्स एक्वायर्ड की डेट क्या है, सेम है। ठीक है, ओके। अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व देखना है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएंगे, वहां पे जनरल रिजर्व है क्या, नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस है, लेकिन फर्स्ट कॉलम की अमाउंट है, हमें फर्स्ट कॉलम नहीं चाहिए। यहाँ पे हमें कौन सा कॉलम चाहिए, सेकेंड कॉलम, मतलब सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए। एसेट साइड में जाएंगे, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस देखो, सब्सिडरी कंपनी, सेकेंड कॉलम का प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया है, 25,000। लेकिन ये कौन सा बैलेंस होता है, निगेटिव बैलेंस है। कैसा बैलेंस है ये, निगेटिव, इसको क्या बोलते हैं हम, डेबिट बैलेंस। ठीक है, ओके। अभी जनरल रिजर्व तो नहीं है, बैलेंस शीट में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस था। अभी एडजस्टमेंट देखेंगे तो वहां पे उन्होंने सेकेंड एडजस्टमेंट में दिया था, एच लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2019 हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹40,000। ओके, ओके। 1 अप्रैल 2019 का डेबिट बैलेंस उन्होंने कितना दिया है, 40,000 रुपीज़ है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आप लिखो 40,000, मतलब एडजस्टमेंट में डेबिट बैलेंस 40,000 दिया है देखो, और ये 25,000 ये 31 मार्च के लिए आएगा निगेटिव बैलेंस। ठीक है, देखो फिर से एक बार बताती हूँ मैं, चाहिए तो ये कट कर देते हम। ठीक है, देखो बैलेंस शीट की डेट क्या है, 31 मार्च 2020। ओपनिंग डेट क्या है आपकी, 1 अप्रैल 2019। ये ओपनिंग डेट है, ये क्लोजिंग डेट है। शेयर्स एक्वायर्ड की डेट भी 1 अप्रैल 2019 है। ठीक है, अभी प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व। अभी बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 25,000 दिया है, लेकिन बैलेंस शीट के डेट है ना, मतलब 31 मार्च का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है, 25,000। ये आपका निगेटिव बैलेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। ठीक है, और एडजस्टमेंट में उन्होंने दिया था, एच लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2019 व्हेन एस लिमिटेड हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹40,000। 1 अप्रैल का उनका डेबिट बैलेंस कितना था, 40,000। डेबिट बैलेंस मतलब ये निगेटिव बैलेंस है। अभी हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए। ठीक है, कैसे वैल्यू आएगी, तो ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, जो आंसर आने वाला है वो निगेटिव है कि नहीं। तो 40,000 का अगर निगेटिव बैलेंस है, ये भी निगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 15,000। ठीक है, 40,000 से आप 15,000 माइनस करो, कितना आंसर आएगा, 25,000। लेकिन निगेटिव 40,000 से आपको 15,000 माइनस करना है। ठीक है, नहीं तो ऐसे ही याद रखो, अगर यहाँ पे सेम साइन है, निगेटिव निगेटिव है, तो ये आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। दोनों का डिफरेंस निकालो और यहाँ पे लिख लो। ठीक है, तो अभी 40,000 रुपीज़ ये हमारा प्री का मतलब कैपिटल प्रॉफिट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 15,000 ये पोस्ट में आएगा। 25,000 तो ये पूरी टोटल थी, ये कैलकुलेशन में नहीं आएगा। जनरल रिजर्व की कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। फिर से एक बार बताती हूँ, यहाँ पे निगेटिव 40,000 है, यहाँ पे निगेटिव 25,000 है, तो यहाँ पे कितना बैलेंस आना चाहिए,
तो इसके लिए हमें क्या करना है ना, निगेटिव निगेटिव है ना, तो यहाँ का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। मतलब देखो -40,000 कैलसी के ऊपर करो +15,000, क्या आंसर आएगा -25,000। मतलब ये वैल्यू यहाँ पे 15,000 चाहिए। ओके, अभी हमें कैपिटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। कैपिटल प्रॉफिट प्री के लिए होता है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व का प्री का कैलकुलेशन होता है, सिर्फ प्री का कैलकुलेशन। पोस्ट का कहाँ पे आता है, रेवेन्यू प्रॉफिट में आता है। ठीक है, जनरल रिजर्व एज ऑन, जनरल रिजर्व की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, जनरल रिजर्व नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस था क्या प्री के ऊपर, नहीं। वर्किंग नोट में देखो -40,000 आए, मतलब क्रेडिट नहीं है वो। प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम है क्या, वहाँ से कुछ है क्या, नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, हमारे पास डेबिट बैलेंस था और वो था 40,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद अंडर वैल्यूएशन मतलब एप्रिसिएशन, ओवर वैल्यूएशन मतलब डेप्रिसिएशन। एडजस्टमेंट में अगर एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कुछ होता है तो वो भी यहाँ पे वर्किंग के लिए आता है, वो भी नहीं है। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आने वाला है 40,000। अभी ये देखो निगेटिव है, माइनस प्रॉफिट एंड लॉस है ना, तो ये आपका क्या हो गया, कैपिटल लॉस हो गया, मतलब निगेटिव आंसर आने वाला है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये कैपिटल लॉस कौन से रेशो में, 4:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 40,000 रुपीज़ हमें 4:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। कितना आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 32,000 और यहाँ पे आएगा आपका 8,000। ठीक है, ये हो गया एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी और ये हो गया सब्सिडरी कंपनी। अभी फर्स्ट 32,000 किसके लिए यूजफुल है, गुडविल। जब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे तब हमें ये वैल्यू पुट करनी है, और जब हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तब हमें 8,000 कैपिटल लॉस लिखना होगा। गुडविल की वर्किंग नोट जब हम बनाएंगे तब हमें 32,000 लिखना है कैपिटल लॉस के आगे, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट की जब हम वर्किंग नोट बनाएंगे तब हमें 8,000 लिखना है कैपिटल लॉस के आगे। ओके, ठीक है, अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेवेन्यू प्रॉफिट। ये पोस्ट के लिए होता है, हमेशा याद रखो। कैपिटल प्रॉफिट प्री का होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट पोस्ट के लिए होता है। रेवेन्यू प्रॉफिट में भी जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का वर्किंग होता है। अभी जनरल रिजर्व तो हमारे पास नहीं था। प्रॉफिट एंड लॉस का कितना बैलेंस आया था, वो 15,000 हमने निकाला था, मतलब हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया अभी 15,000। अभी ये रेवेन्यू प्रॉफिट 15,000 जो है वो हमें 4:1 रेशो से डिस्ट्रीब्यूट करना है। कहाँ से आई है 4:1 रेशो, हमने फर्स्ट वर्किंग नोट में बनाया था 4:1 रेशो। ठीक है, 15,000 रुपीज़ 4:1 रेशो में कैलकुलेट करो, क्या आंसर आएगा। यहाँ पे आएगा आपका 12,000 और यहाँ पे आपका आएगा 3,000। ठीक है, अभी जो रेवेन्यू प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी का है वो जाएगा जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे वहाँ पे आपको रेवेन्यू प्रॉफिट क्या करना है, ऐड करना है, और ये इसका सब्सिडरी कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। ओके ओके, अभी लिखेंगे हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट। देखो आप भी ऐसे फॉर्मेट लिख लो तो आपका प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाएगा। सिर्फ मैंने क्या किया है, पहले पूरा फॉर्मेट लिख लिया, मतलब रेशो लिखा, रेशो के लिए जगह छोड़ दी, फिर कैपिटल प्रॉफिट के लिए वो जो फॉर्मेट था वो लिखा, रेवेन्यू प्रॉफिट का फॉर्मेट लिखा। अभी मैंने ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट पहले ही लिख के रखा है, तो वो इजीली आप वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, अभी देखेंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। फेस वैल्यू फर्स्ट एडजस्टमेंट से आई थी माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए, देखो कितना था वहाँ पे फेस वैल्यू। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए फेस वैल्यू कितनी थी, एक साइड 80,000 दिखेंगी, यहाँ पे ये 80,000 गुडविल के लिए है फर्स्ट एडजस्टमेंट से, और ये 20,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए है फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू लिखो यहाँ पे 20,000 कहाँ से आई है, वर्किंग नोट नंबर 1 से। ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट आया था क्या, नहीं। रेवेन्यू प्रॉफिट सब्सिडरी कंपनी का कितना है, रेवेन्यू प्रॉफिट 3,000। एडजस्ट वर्किंग नोट थर्ड में देखो 3,000 रुपीज़ रेवेन्यू प्रॉफिट है। कैपिटल लॉस एस लिमिटेड, एस कंपनी मतलब सब्सिडरी कंपनी का कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस आया था, है कि नहीं, कितना आया था
कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने, 32,000 और 8,000, है कि नहीं। तो वहाँ पे लिख लो अभी 8,000 करो, 20,000 प्लस 3,000 माइनस 8,000, कितना आंसर आएगा 15,000। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या हो गया आपका 15,000। कहाँ पे जाएगा ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखना होगा। अभी हमें कैलकुलेट करना है गुडविल। गुडविल का भी आप ऐसे फॉर्मेट बना लो, फिर उसके ऊपर उसमें आप वैल्यू पुट करो, बहुत इजी जाएगा आपको, ठीक है। कॉस्ट ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय एच कंपनी, कहाँ पे जाएंगे हम, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे, वहाँ पे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, कितनी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है, देखो इन्वेस्टमेंट के अमाउंट उन्होंने दी है 55,000, उसके नीचे था देखो 8,000 इक्विटी शेयर्स, है कि नहीं। तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट हमारे पास कितनी है 55,000, ठीक है। उसके बाद फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एच लिमिटेड, जब हमने पहली वर्किंग नोट बनाई थी तब हमने रेशियो निकाला था। गुडविल के लिए एक फेस वैल्यू 80,000 थी और माइनॉरिटी के लिए 20,000 थी, तो 20,000 यहाँ ऊपर यूज हुई है। अभी फेस वैल्यू, अब हम गुडविल निकाल रहे हैं तो फेस वैल्यू कौन से आएगी यहाँ पे 80,000 रुपीज़। उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट तो नहीं मिला है। कैपिटल लॉस ऑफ होल्डिंग कंपनी, यहाँ पे आपको सेकेंड वर्किंग नोट से कैपिटल लॉस मिला था। होल्डिंग कंपनी का कैपिटल लॉस कितना है 32,000। देखो यहाँ पे प्रॉफिट के लिए माइनस है और लॉस के लिए प्लस है, ये थोड़ा सा चेंज है, नहीं तो प्रॉफिट हमेशा ऐड होता है और कैपिटल लॉस लेस होता है, लेकिन यहाँ पे चेंज है, बी केयरफुल, ओके। बैलेंस ऑफ गुडविल एज पर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में कुछ गुडविल की अमाउंट दी है क्या होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी की, नहीं है, तो यहाँ पे डैश आएगा। मतलब आपको क्या करना है, अभी 55,000 से 80,000 को माइनस करो, फिर 32,000 प्लस करो, फाइनली आंसर क्या आएगा 7,000। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो गुडविल होता है, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो गुडविल होता है, और अगर निगेटिव आता है तो कैपिटल रिजर्व। अभी हमें गुडविल मिला है तो कहाँ पे जाएंगे हम, बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम ये गुडविल लिख देंगे, ओके। देखो हमने वर्किंग नोट बना ली, अभी हमें क्या बनाना है कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो इसके लिए ये जो बैलेंस शीट है ये इन दोनों की टोटल करके हम न्यू बैलेंस शीट में लिखने वाले हैं। सिर्फ कैपिटल, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस ये आपका बैलेंस शीट में फर्स्ट कॉलम का आएगा, क्योंकि सेकेंड कॉलम हमने वर्किंग नोट में यूज़ किया था। बाकी ये सब एसेट्स लायबिलिटीज हम टोटल करके वहाँ पे लिखने वाले हैं, ओके। Consolidated balance sheet of holding company and its subsidiary limited 31 मार्च 2020 का बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में फर्स्ट देखो उन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन में, शेयर कैपिटल इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, वैसे ही मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। तो सेकेंड फर्स्ट कॉलम में है 1,80,000, लिखो यहाँ पे 1,80,000, क्योंकि सेकेंड कॉलम हमने कहाँ पे यूज़ किया था, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अमाउंट लिए मैंने होल्डिंग कंपनी के, कहाँ पे यूज़ किया था, सब्सिडरी कंपनी का जो कैपिटल था वो हमने वर्किंग नोट में यूज़ किया था, वो यहाँ पे नहीं आने वाला है। उसके बाद उन्होंने दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स होल्डिंग कंपनी के है आपके पास 40,000 और सब्सिडरी कंपनी के है आपके पास 20,000, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एडजस्टमेंट दी थी, फर्स्ट डेटर्स इंक्लूड ₹10,000 ड्यू फ्रॉम एस लिमिटेड, जो एडजस्टमेंट डेटर्स के ऊपर होती है वही एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स के ऊपर आएगी, तो उसको हम बोलते हैं इंटर कंपनी ओविंग। मतलब एक कंपनी के लिए अगर वो डेटर्स रहते तो दूसरे कंपनी के लिए वो क्रेडिटर्स रहते, तो यहाँ पे आपके आगे इंटर कंपनी ओविंग्स उन्होंने कितने दिए हैं 10,000। मतलब फाइनली आउटर में कितना आएगा 40 प्लस 20 माइनस 10, फाइनली आपका आंसर कितना आना चाहिए वहाँ पे आउटर में 50,000, ओके। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल होल्डिंग कंपनी के कितने हैं 20,000, सब्सिडरी कंपनी के बिल्स पेबल कितने हैं 10,000, 20 प्लस 10 मतलब टोटल बिल्स पेबल कितने हो गए 30,000, ओके।
उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट होल्डिंग कंपनी का है 20,000, सब्सिडरी कंपनी में नहीं है, तो इन दोनों की टोटल आउटर में कितने आने वाली है 20,000। अभी हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस फर्स्ट कॉलम का कितना दिया है उन्होंने 35,000 और सेकेंड कॉलम एसेट साइड में था, है कि नहीं। तो अभी 35,000 है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है 35,000 में, हमें यहाँ पे रेवेन्यू प्रॉफिट ऐड करना है। रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी। देखो जब हमने वर्किंग नोट बनाई थी, वर्किंग नोट नंबर 3, वहाँ पे 12,000 और 3,000 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। वहाँ पे देखो आप लिखा है मैंने 12,000 के नीचे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस में वो जो 12,000 रुपीज़ है वो ऐड करने हैं। ये कितने हो गए फिर 47,000। प्रॉफिट एंड लॉस ये कहाँ से आया, ये आया वर्किंग नोट नंबर 3 से आया। ठीक है, चलो एसेट साइड में जाएंगे। एसेट साइड में उन्होंने बिल्डिंग दी है 50,000 40,000, लिखो यहाँ पे एच लिमिटेड की 50,000 और एस लिमिटेड की है 40,000, टोटल हो गई आपकी बिल्डिंग की 90,000। मशीनरी होल्डिंग कंपनी की मशीनरी है 80,000, सब्सिडरी कंपनी की मशीनरी है 20,000, टोटल हो गई आपकी यहाँ पे 1 लाख। उसके बाद है फर्नीचर। एसेट साइड में फर्नीचर होल्डिंग कंपनी का है 60,000, सब्सिडरी कंपनी का फर्नीचर है 20,000, टोटल हो गई आपकी यहाँ पे 80,000 रुपीज़। उसके बाद उन्होंने दिया है डेटर्स। डेटर्स कितने हैं, होल्डिंग कंपनी के है 50,000, सब्सिडरी कंपनी के है 25,000 और इंटर कंपनी ओविंग्स, मतलब यहाँ पे देखो हमने क्रेडिटर्स के यहाँ पे 10,000 लिए हैं, वही आपको यहाँ पे लेने हैं 10,000 माइनस करने हैं 50 प्लस 25,000 और माइनस 10,000, फाइनली आउटर में अमाउंट आएगी आपकी 65,000। ठीक है, बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गया। अभी वर्किंग नोट से पहले हमने रेशियो निकाला, उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट, उसके बाद रेवेन्यू प्रॉफिट, थर्ड में हमने निकाला था माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कहाँ पे जाएगा, थर्ड में नहीं, फोर्थ में हमने निकाला था माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कहाँ पे जाएगा वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वर्किंग नोट कहाँ से आई है फोर्थ। ठीक है, तो मैंने लिखा है वहाँ पे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में माइनॉरिटी इंटरेस्ट जाता है और वो आपका आया है 15,000। उसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट में गुडविल निकाला था, कितना आया था गुडविल 7,000। एसेट साइड में लिखो गुडविल। वर्किंग नोट कहाँ से आई है 5 नंबर से 7,000। प्रॉब्लम टैली करो। इसकी टोटल आ रही है आपकी दोनों साइड की 3,42,000। 3,42,000। एक बार चाहे तो अमाउंट चेक कर लेते हैं, 1,80,000 50। ओके करेक्ट है, डन।